जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय जो चर्चाएं चल रही हैं उनको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बच्चन पांडे शायद ओटीटी पर रिलीज की जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार का अमाउंट ओटीटी से उसको ऑफर हुआ है वो अमाउंट अब तक का सबसे बड़ा अमाउंट है। और ऐसे में अक्षय कुमार अगर इस मूवी को ओटीटी पर रिलीज कर दें तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कब हालात सामान्य होंगे ये चीज़ अभी भी समझ में नहीं आ रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि पीक निकल चुका है और अब केसेस कम होंगे, लेकिन उसके बाद भी इस चीज़ के बारे में कहीं भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कोविड के बारे में कोई भी मुख्य तौर पर कुछ नहीं कह सकता। ऐसे में पिछले कुछ दिनों से बच्चन पांडे काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों बनी हुई है। एक कॉमिक मूवी बताई जा रही है, एक्शन मूवी बताई जा रही है, तो इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं बनी हुई हैं। लेकिन आरआरआर की जो नई डेट्स रिलीज़ हुई हैं उन डेट्स के कारण एक बार फिर से अक्षय कुमार की चिंताएं बढ़ रही हैं। और वैसे भी आज की डेट में अगर कोई साउथ की मूवी रिलीज़ हो और बॉलीवुड की चिंता ना बढ़े तो ये समझ से परे ही हो चुका है, क्योंकि साउथ की मूवीज़ को जिस प्रकार का रिस्पांस अब हिंदी सर्किट में मिल रहा है वो वाकई में काफ़ी अलग कहानी बयां करता है। तो समझते हैं क्या कुछ हुआ है बच्चन पांडे और आरआरआर के बीच में और किस तरह से सारे समीकरण बदलने वाली बात हो सकती है। अक्षय कुमार की एक्शन कॉमेडी ड्रामा बच्चन पांडे इस वक्त खूब चर्चाओं में है और इसकी एकमात्र वजह है एस एस राजमौली की एक्शन पीरियड ड्रामा आरआरआर संभावित क्लैश। 7 जनवरी को पोस्टपोन हुई आरआरआर के मेकर्स ने फिल्म के लिए कंडीशन के साथ 2 रिलीज डेट्स लॉक की हैं। कोरोना को लेकर हालात ठीक ठाक रहे तो फिल्म होली वीकेंड पर 18 मार्च को आएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसे 28 अप्रैल को रिलीज़ किया जाएगा। होली वीकेंड में 19 मार्च को बच्चन पांडे भी रिलीज होने की शेड्यूल्ड है। इसके साथ ही रणबीर कपूर की शमशेरा भी आ रही है, यानी फिल्म पहले से ही क्लैश में थी और अब आरआरआर की पहाड़ जैसी चुनौती के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर साफ हो चुका है कि भैया यहाँ पर तो अब खेला होबे। पिछले कुछ एक सबक इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आरआरआर के मेकर्स पीछे नहीं हटेंगे। गेंद बच्चन पांडे और शमशेरा के मेकर्स के पाले में। इस बीच अक्षय की फिल्म के लिए सीधे ओटीटी पर रिलीज होने की चर्चाएं भी तेज हो चुकी हैं। कहा जा रहा है कि ओटीटी रिलीज के बदले बच्चन पांडे को बहुत मोटी रकम ऑफर की गई है। फिल्म वेबसाइट कोईमोई ने एक रिपोर्ट में बताया कि अक्षय की फिल्म को सीधे ओटीटी पर दिखाने के बदले 175 करोड़ रुपए की रकम ऑफर हुई है। ऑफर भी बहुत पुराना नहीं है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि आरआरआर के अनाउंसमेंट के बाद ही एक लीडिंग ओटीटी प्लेटफॉर्म ने क्लैश की स्थिति में मौका भुनाने की कोशिश करी है। ओटीटी प्लेटफॉर्म सेम डेट पर बच्चन पांडे को स्ट्रीम करना चाहते हैं। बदले हालात में ये मेकर्स के लिए काफ़ी फायदे का सौदा साबित हो सकता है। बच्चन पांडे का निर्देशन फरहत राजवी ने किया है। इसे साजिद नाडियावाला के प्रोडक्शन में बनाया गया है। फिल्म में अक्षय के अलावा कृति सेनन, जैकलिन फर्नांडिस, अरशद वारसी और पंकज त्रिपाठी अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म के लुक पोस्टर सामने आ चुके हैं। अक्षय का अवतार खूब सुर्खियां बटोर चुका है। कहा यह भी जा रहा है कि अक्षय कुमार की फिल्म जिगरथंडा पर आधारित है। जिगरथंडा साल 2014 में आई सिद्धार्थ स्टारर तमिल फिल्म थी। होली पर थिएटर में रिलीज होने के लिए प्रस्तावित बच्चन पांडे को लेकर जल्द ही आधिकारिक रूप से कोई बड़ी खबर निकलकर सामने आ सकती है। जहां तक ओटीटी रिलीज की बात है, इससे पहले भी अक्षय की 2 फिल्में सिनेमाघरों की बजाय डायरेक्ट ओटीटी पर आई हैं। दरअसल साल 2020 में जब कोरोना की वजह से सिनेमाघरों का खुलना संभव नहीं था, अक्षय की रीमेक फिल्म लक्ष्मी को ओटीटी पर ही स्ट्रीम किया गया था। साल 2021 में अतरंगी रे भी ओटीटी पर ही रिलीज हुई थी। डील के बदले निर्माताओं को 175 करोड़ की रकम ऑफर हुई है। वो पूरी तरह से फायदे का सौदा ही है। आरआरआर जैसी पैन इंडिया फिल्म के सामने बच्चन पांडे को कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। एक तो आरआरआर को लेकर सिनेमा एग्जिबिटर्स में खासा उत्साह है। दूसरा, बच्चन पांडे के सामने रणबीर कपूर की पीरियड ड्रामा की भी चुनौती है। सिनेमाघरों में एक साथ 2 बड़ी फिल्मों के होने की वजह से शायद ही बच्चन पांडे को पर्याप्त स्क्रीन्स मिलने की गुंजाइश है। भले ही उनके फैंस इस मूवी को हिट करा दें, लेकिन स्क्रीन्स उतनी नहीं मिल पाएंगी और स्क्रीन कम होने का सीधा मतलब है कि फिल्म के कारोबार पर असर पड़ेगा। जो हालात बनते दिख रहे हैं कि उसमें टिकट खिड़की पर 175 करोड़ की कमाई निर्माताओं के लिए बहुत रिस्की जान है। साफ है, थिएटर रिलीज का मतलब मेकर्स का सीधे नुकसान की ओर आगे बढ़ना। हालांकि ओटीटी रिलीज में इस तरह का कोई भी संकट नहीं है। न क्लैश का डर है और ना ही टिकट खिड़की की चिंता, यानी 175 करोड़ की डील बड़ा मुनाफा ही है, क्योंकि मेकर सैटेलाइट राइट के बदले भी मोटी रकम मिल ही जाएगी। यानी फिल्म बिना सिनेमा घर गए करीब करीब 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमा लेगी। ये रकम अक्षय की किसी भी फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर कमाई से कम नहीं है। वैसे भी सिनेमाघरों में रिलीज हुई एक्टर की अब तक की फिल्मों में से सिर्फ गुड न्यूज़, जिसने करीब 205 करोड़, और मिशन मंगल, जिसने करीब 202 करोड़ ही 200 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार कर पाए थे। सुपरहिट सूर्यवंशी ने भी टिकट खिड़की पर 200 करोड़ का बेंचमार्क क्रॉस नहीं किया था, मतलब क्रॉस करते करते रह गई थी। अक्षय की फिल्में लागत के मुकाबले मुनाफा निकालती हैं। उनकी कई हिट फिल्में तो 100 करोड़ और उसके नीचे की कमाई करने वाली रही हैं। हालांकि हिट फिल्मों के मामले में एक्टर का करियर ग्राफ इस वक्त बॉलीवुड में बहुत भरोसेमंद दिखता है। बॉक्स ऑफिस पर उनके खाते में बैक टू बैक हिट फिल्में दर्ज है। देखना यह है कि क्लैश से बचने के लिए बच्चन पांडे को ओटीटी पर लेकर आते हैं या फिर थिएटर में वो किस तरह रिलीज होगी। क्लैश में अगर वो जाती है तो कहीं ना कहीं आरआरआर के सामने बच्चन पांडे को ही नुकसान होगा और इस चीज़ को लेकर अगर मेकर्स अभी नहीं सोचेंगे तो आने वाले समय में ये उनके लिए ही एक बहुत बड़ा सरदर्द बन सकती है। तो अब देखना ही होगा कि बच्चन पांडे ओटीटी पर रिलीज होती है या फिर अभी भी इसके मेकर्स जिगरा दिखाकर इसको थिएटर्स में ही रिलीज करते हैं। मेरी वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।